नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि अपनी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। हाल ही में भारतीय नौसेना में एक ऐसा युद्धपोत शामिल हुआ है जो भारत के समुद्री आत्मनिर्भरता की कहानी को नया मोड़ देता है, और नाम है INS तमाल। और खास बात यह है कि यह भारत का आखिरी विदेशी खरीदा गया युद्धपोत हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्यों INS तमाल इतना खास है और ये भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए क्यों एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। INS तमाल को 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिंग्राड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत रूस ने बनाया है और ये तलवार श्रेणी का 8वां फ्रिगेट है। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत धीरे धीरे अपने सभी युद्धपोत खुद डिजाइन और निर्माण करने की ओर बढ़ रहा है। INS तमाल संभवतः वो आखिरी जहाज है जिसे भारत ने किसी विदेशी से खरीदा है। और अब सवाल उठता है, ये आखिरी विदेशी जहाज क्यों? क्योंकि आज भारत की ज्यादातर युद्धपोत 75% तक स्वदेशी हो चुके हैं। INS त्रिपुट और तवस्या तलवार श्रेणी के ही 2 जहाज हैं, भारत में ही बनाए जा रहे हैं। INS तमाल सिर्फ युद्धपोत नहीं है, ये भारत की मेक इन इंडिया नीति और समुद्री आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हर साल 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही तारीख क्यों? असल में अमेरिका पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और वहां के लोगों पर ब्रिटेन सरकार तरह तरह के टैक्स लगाती थी, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था और इससे लोग नाराज हो गए। 1773 में बोस्टन शहर में लोगों ने ब्रिटिश चाय की पेटियां समंदर में फेंक दी और इसे बोस्टन टी पार्टी कहा गया। और यह घटना आजादी की लड़ाई की शुरुआत थी। और आगे चलकर 2 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने मिलकर तय किया कि अब वे ब्रिटेन से आजाद होंगे, लेकिन इसकी घोषणा पर दस्तखत 4 जुलाई 1776 को किए गए और इसलिए 4 जुलाई को ही अमेरिका में आजादी का दिन माना जाता है। और इस दिन एक खास दस्तावेज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर साइन हुआ, जिसमें कहा गया कि सभी इंसान बराबर है और उन्हें आजादी का हक है। और तभी से हर साल 4 जुलाई को अमेरिका में झंडा फहराया जाता है, परेड होती है और खूब जश्न मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 को ELI स्कीम यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। ELI स्कीम यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार की एक नई योजना है, जिसका मकसद है युवाओं को नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना और कंपनियों को नई भर्तियां करने पर प्रोत्साहन देना। और ये स्कीम खासकर उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। और सरकार का कहना है कि अगर कोई युवा पहली बार नौकरी करता है तो हम उसे 15,000 की आर्थिक मदद देंगे और ये पैसा 2 किश्तों में दिया जाएगा, लेकिन शर्त है कि उसे कम से कम 6 महीने तक उस नौकरी में टिके रहना होगा और वह कंपनी EPFO में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब बात करें कंपनियों की। अगर कोई कंपनी किसी नए युवक या युवती को नौकरी पर रखती है जिसकी सैलरी 1 लाख से कम है, तो सरकारी कंपनी को भी कुछ पैसे देने होंगे, जैसे 10,000 तक की सैलरी वालों पर 1,000, 10,001 से 20,000 तक पर 2,000 और 20,001 से 1 लाख रुपए तक 3,000। और इस स्कीम से एक तरफ युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ कंपनियां भी नए लोगों को भर्ती करने के लिए प्रेरित होंगी। और सरकार का लक्ष्य है कि इससे देश में स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। धन्यवाद दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है कि बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस वर्ष से है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 1764, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1783 और ऑप्शन डी 1776। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1773, जो कि आपने आज की खबर में देख ही लिया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ELI स्कीम में प्रोत्साहन किस आधार पर प्रदान किया जाता है? स्टेटमेंट 1 कर्मचारी की पहली बार ज्वाइनिंग पर, स्टेटमेंट 2
कंपनी द्वारा EPFO रजिस्ट्रेशन करने पर। स्टेटमेंट 3 कर्मचारी की सैलरी स्लैब के हिसाब से। स्टेटमेंट 4 नौकरी में 6 महीने की निरंतरता के आधार पर। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कि केवल 1, 2 और 4 ये कथन सही हैं। ऑप्शन बी कि उपरोक्त में से केवल कथन 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही हैं। और ऑप्शन डी कि केवल कथन नंबर 1 और 3 सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कि कथन संख्या 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। और ये आपने आज की खबर में देखा ही है। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं INS तमाल को एक बहुआयामी युद्धपोत बनाती हैं? स्टेटमेंट 1 ब्रह्मोस मिसाइलों से सुसज्जित होना। स्टेटमेंट 2 पनडुब्बी रोधी टॉर्पिडो और रॉकेट लॉन्चर से लैस होना। स्टेटमेंट 3 स्टेल्थ डिजाइन और जैविक रासायनिक सुरक्षा से लैस होना। और स्टेटमेंट 4 केवल सतही युद्ध संचालन की क्षमता का होना। आपके ऑप्शंस हैं कि उपरोक्त में से केवल कथन संख्या 1 और 4 सही है। ऑप्शन बी कथन संख्या 2, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी कथन संख्या 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कथन संख्या 1, 2 और 3 सही है। कथन संख्या 4 गलत है। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और उनसे जुड़े कुछ सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज़ एवं MCQ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए धे टीवी।